सैलरी पर सवाल। जी हां, मौज़िनों को और इमामों को जिस तरह से सैलरी दी गई है दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से, उसको लेकर अब बीजेपी ने अपना एतराज जाहिर किया है। उनका यह कहना है कि 37 करोड़ रुपए वक्फ बोर्ड को दिए गए दिल्ली हुकूमत की तरफ से, उसके बाद ये सैलरी रिलीज की गई है। उन्होंने ये सवाल खड़ा किया है कि मुस्लिम अपीजमेंट की सियासत कर रही है केजरीवाल हुकूमत, क्योंकि अब असेंबली इलेक्शन आने वाले हैं और अगर ऐसा नहीं है तो फिर मंदिरों के पुजारियों को, पादरियों को और इसके साथ साथ जो गुरुद्वारे की जो देखभाल करते हैं उनको भी इसी तरह से सैलरी दी जानी चाहिए। आम आदमी पार्टी की तरफ से हमेशा की तरह अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया है और ना ही उनका कोई नुमाइंदा इस पर बात करने के लिए तैयार है। हम स्टूडियो में तमाम मेहमानों से इस पर बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। रेणु भाटिया साहब, आप लगातार ये बात कर रही हैं कि दरअसल जो अभी नुमानी साहब ने कहा कि ये जायज ही नहीं है कि अगर वो पैसा जो सरकार की तरफ से दिया गया है या फिर वो टैक्स पेयर का अगर वो पैसा है, यानी कि हमारा आपका किसी का पैसा है और वो अगर दिया जा रहा है तो वो जायज ही नहीं है और ऐसा किया नहीं जाना चाहिए। अब ऐसे में यहां पर कुछ कहा इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि जब तक वहां से रिएक्शन नहीं आता है आम आदमी पार्टी की तरफ से तब तक कुछ कह पाना बेहद मुश्किल है। देखिए, उन्होंने एक सियासत का एक शगुफा छोड़ा है। वो देखना चाहते हैं कि इसका रिएक्शन क्या होगा, कौन सी पार्टी क्या रिएक्ट करती है और जनता का क्या रिएक्शन आता है। ये उन्होंने इसीलिए ये किया। और आपने तुरंत देखा अभी एक इमाम साहब, आपने उनका बाइट दिखाया, उनकी जो बातें हैं उसमें क्या झलक रहा था, टोटल सियासत झलक रही थी। और वो अभी से ही एडवांसमेंट में बात कर रहे हैं कि अब इस सरकार ने तो हमें दे दिया, अगर अगली सरकार आई तो क्या होगा हमारा। यानी ये भी मैं कहूंगी कि जिन साहब की वो बाइट चली है वो सियासत से एक बात, महाराष्ट्र में वक्फ के लिए सबसे अच्छा काम जो किया वो नितिन गडकरी ने। उतना अच्छा काम किसी ने नहीं किया, वो भाजपा के रहे हैं। और सबसे अच्छा काम ईमानदारी का किया है। तो जब प्रोसीजर बन जाएगा तो कोई भी सरकार आएगी वो करना है। लेकिन अगर किसी बोर्ड को, यूपी सरकार किसी बोर्ड को अगर पैसा सरकार देती है, वो चाहे कोई भी बोर्ड हो, ये तो चलिए एक पर्टिकुलर उससे जाति से काउंट हो रहा है, सियासत के तौर पे लिया जा रहा है अब। लेकिन किसी भी बोर्ड को जब पैसा दिया जाता है, आप सब जानते हैं कि वो जनता के टैक्सेस का और जनता का पैसा होता है, परंतु जनता के ही बेनिफिट्स के लिए यूज करने के लिए दिया जाता है। उसका एक प्रॉपर लॉ होता है, प्रॉपर सिस्टम होता है, प्रॉपर पेपर वर्क होता है कि किसके लिए ये दिया गया, कितना पैसा दिया गया, कितने टाइम में इसको यूटिलाइज करना है, वो सिस्टम होता है। ऐसे थोड़ी कि आप उसी पैसे को जो अच्छा, मुझे एक बात बताइए रेणु जी, मुझे एक बात बताइए, अगर ये मस्जिद के इमामों और मौज़िनों को न देकर ये फैसला किया गया होता कि चलिए मंदिर के पुजारियों को दिया जाएगा, तो क्या तब भी आपका यही एतराज होता? नहीं, देखिए, मैं इस बात पे इमाम साहब के साथ हूं। उन्होंने कहा कि इस तरह का बोर्ड्स का जनता का पैसा, देखिए बिल्कुल साफ है कि जनता का पैसा जब आता है तो वो जनता की डेवलपमेंट के लिए लगता है, वो जहां पर भी हो, और आज तक लगा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, फिर आप बताइए, फिर आप ये बताइए कि सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं, फिर आपकी तरफ से सवाल क्यों खड़े किए जा रहे हैं? ये भी तो एक तरह की सियासत है। आप मेजोरिटी की सियासत कर रहे हैं, वो माइनॉरिटी की सियासत कर रहे हैं। आप धर्म के मिनॉरिटी और मेजोरिटी की सियासत को इस पैसे से इस्तेमाल करने से क्यों कर रहे हैं? अब तक कहां से इनको पैसा दिया जा रहा था? या अगर आप बात करते हैं मंदिर या गुरुद्वारे की, या जो आपने मुझसे प्रश्न किया, उनको कहां से पैसा जा रहा है? अभी इमाम साहब जिस तरह से कह रहे थे कि जो चढ़त आती है या जो चढ़ावा आता है, मंदिर का एक प्रॉपर सिस्टम होता है, उसमें से उनको तनख्वाह दी जाती है। मंदिर का या गुरुद्वारे का एक सिस्टम होता है, वो अपने इनकम में से, चाहे वो चढ़ावे की इनकम हो चाहे कैसी हो, उसमें से देते हैं। और मेरे ख्याल से मौलवी साहब आप यही बात कर रहे हैं ना कि जो चढ़ावा आता है या जो मंदिर की इनकम आएगी, गुरुद्वारे की इनकम आएगी, चाहे वो प्रॉपर्टी सेल से आए, चाहे किराए से आए, किसी तरीके से आए, उसमें से दिया जाना चाहिए। ये तो बड़ा क्लियर। परविंदर सिंह जी, मेरा एक छोटा सा सवाल ये है जी, नुमानी साहब आपके पास आ रही हूँ, एक मिनट, नुमानी साहब आपके पास आ रही हूँ मैं। मेरा एक छोटा सा सवाल ये है कि हमने देखा है कि अलग अलग जगहों पर, चाहे कुंभ का मेला हो या और जगहों पर, जो बड़े रिलीजियस मेले जो लगाए जाते हैं, वो जाहिर सी बात है वो सरकार के पैसे से होते हैं। तमाम इंतजाम, निजाम, जो भी कुछ किया जाता है, करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है, वो जनता का ही पैसा होता है, सरकार खर्च कर रही होती है। तब इस तरह के एतराजात क्यों जाहिर नहीं किए जाते हैं? तो ऐसे में तो सरकार, एक मिनट, हाँ, आपने जो बात कही है बिल्कुल सही बात कही है। जब एक सरकार अपना बजट पेश करती है, उसके अंदर वो ये चीज़ें डिक्लेयर करती है कि हमने, जैसे कुंभ का मेला एक बहुत पूरे संसार
के लोग उसके अंदर आते हैं और बहुत बड़ा खर्चा होता है उसमें, अरेंजमेंट्स होते हैं उसके अंदर, और उसके अंदर जितने भी जो क्या बोलते हैं जो बड़े बड़े संत महात्मा हैं अपने अपने अखाड़ों को लेके वहां पे अपना कैंप लगाते हैं और उनके पास भी बहुत सारा बजट होता है। लेकिन हमें ऐतराज इसलिए नहीं है कि ये धर्म के ऊपर या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को दिया जा रहा है, हमें ऐतराज ये है कि पर्टिकुलर कम्युनिटी को बेवकूफ बनाया जा रहा है। आज इलेक्शन होने के बाद आपको पैसा मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, इस बात की क्या गारंटी है? क्योंकि पहले भी जितनी कमिटमेंट्स हुई हैं वो पूरी हुई हैं। एक इलेक्शन के टाइम पे ये सरकार यहाँ पे 5 साल से चल रही है, इन्होंने पहले कभी क्यों नहीं दिया आपको पैकेज? आज इलेक्शन के टाइम पे उनको वो कह रहे हैं बाय हुक और क्रुक मुझे दिल्ली जीतनी है, मतलब कि पावर हंग्री के पावर के लिए एक अरविंद केजरीवाल जी का एक बड़ा, जब वो आए थे अन्ना हजारे जी का जो जितना रुतबा था, जो उनकी क्रेडिबिलिटी थी, उसको सारा इन्होंने एनकैश किया और एक बहुत बड़ा पूरे देश के अंदर ऐसे आंदोलन चला कि हर व्यक्ति इनके साथ जुड़ा और उनको ये उम्मीद थी कि ये लोग आएंगे तो पता नहीं देश को बदल देंगे। लेकिन आज इन्होंने देश को बदलने की बजाय अपने आप को बदलने की प्रयास करा है। अपनी पार्टी में करोड़ों रुपए की फंडिंग इनको यहां से फॉरेन कंट्री से और उसी प्रकार से उसी ढांचे में आ गए हैं और इनका एक ही टारगेट है पावर। इनका एक ही टारगेट है पावर और आप एक पर्टिकुलर माइनॉरिटी को बेवकूफ बनाने का। चलिए नुमानी साहब, आपको लग रहा है कि मुसलमानों को बेवकूफ बनाया जा रहा है? आज पैसे दिए जाएंगे, कल नहीं दिए जाएंगे, चाहे आए ना या ना आए हुकूमत में, और इतने सालों से क्यों नहीं फिर दिए गए? ये स्टेप तब क्यों नहीं उठाया गया? देखिए, ये बहुत दिनों से ये प्रोसीजर में था, लेकिन ये है कि हम जो है वक्फ बोर्ड को जो है कम से कम 30-35 साल से देख रहे हैं। उसमें यह है कि वहां के जो जिम्मेदार होते थे वो पैसा वसूलते ही नहीं थे। वक्फ संपत्ति जो मकानात वगैरह है, दुकानें वगैरह है, जो है हजारों की तादाद में। लेकिन नुमानी साहब ये बताइए, ये कैसे क्लियर होगा कि जो पैसा सरकार ने बजट के तौर पर वक्फ बोर्ड को दिया है और जो वक्फ बोर्ड की कमाई उसकी खुद की होती है, आखिर ये जो सैलरी दी गई है ये किस में से दी जा रही हैं? अगर ये उसमें से दी गई है जो सरकार ने बजट दिया है, तो जिस तरह से आप कह रहे हैं, इस्लामिक जानकार भी हैं आप, तो ये गलत है। न मौजिनों को न इमामों को ये लेनी चाहिए। और अगर ये उसमें से नहीं दी गई है, वक्फ की जो इमलाक है उससे जो इनकम होती है उसमें से दी गई है, तो ये सामने आके क्लियर तो करना चाहिए। देखिए, जो शुद्ध रूप से धार्मिक काम है, चाहे वो हिंदुओं का हो, मुसलमानों का हो, सिखों का हो, उस पे जो है सरकार के लिए खर्च करना जो है वो संवैधानिक नहीं है। चाहे वो जो है कुंभ का मेला हो या हज करने के लिए लोग जो जाते हैं, ये जो सरकार जो खर्च करती है वो व्यवस्था पे, ताकि गड़बड़ी न हो, वो व्यवस्था है। और जो है कुंभ मेला में गया हूँ, हमें शंकराचार्य ने बुलाया, वहां जो है वो पुजारी को कोई पैसा नहीं मिलता सरकार की तरफ से, और जो जितना वो काम करते हैं उसमें सरकार का कोई पैसा नहीं लगता है। वो सब जो है उसकी जो कमेटियां हैं, अखाड़े हैं, ये सब जो है अपना खर्च करके करते, जिस तरह जो है हज कमेटी जो है अपना ये करती है। तो सरकार जो है पैसा जो है उस पर नहीं लगाती है। जिस तरह जो है हज के लिए जो जाते आने जाने में जो है वो जो है व्यवस्था होना चाहिए, रास्ते में कहीं कुछ हो न जाए, तो ये जो व्यवस्था है इस पे खर्च करना, चूंकि वो जो है जनहित में है वो, और चूंकि वो जनता की सरकार है तो वो कोई अलग मुद्दा है। लेकिन ये है कि पुजारी को जो है सरकारी पैसा देना, या मंदिर बनाने के लिए या मस्जिद बनाने के लिए सरकारी पैसा हो, या गुरुद्वारा बनाने के लिए, ये धर्मनिरपेक्ष सरकार की मूल भावना के बिल्कुल विरुद्ध है। तनख्वाह देना भी है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा बनाना भी है, सरकार का काम नहीं है, उस कम्युनिटी का काम है। मैं बता रहा हूं ना, हमारे इलाके में जितनी भी मस्जिदें हैं, किसी एक मस्जिद को जो है, जो इमाम को जो है वजीफा या अलाउंस मिलता है, वो वक्फ बोर्ड नहीं देता है, वो गांव के लोग जो है उसकी व्यवस्था करते हैं। यहाँ चूंकि है वो बोर्ड और उसके तहत ये है, और हर मस्जिद जो है चूंकि वक्फ होती है, वक्फ के बगैर कोई मस्जिद बनी नहीं सकती है। तो इन लोगों को जो पैसा देगा, या तो जो लोग नमाज पढ़ते हैं या गांव के लोग हैं, वो जो आम चंदा होगा वो, लेकिन ये कि सरकारी मुझे नुमानी साहब एक टेक्निकल पॉइंट आप बताइए। अगर आप ये कह रहे हैं कि तमाम जितनी मस्जिदें हैं वो वक्फ होती हैं जी, यानी कि वो वक्फ प्रॉपर्टी भी हुई। हाँ, तो अगर तो फिर प्राइवेट मस्जिद क्या हुई? प्राइवेट मस्जिद है कि जो उसके अंतर्गत जो है अभी उन्होंने दर्ज नहीं कराया है। हाँ, उसके बाकायदा उसमें दर्ज नहीं कराया है। अब अगर वो जो दीवार टूट गई है
तो जो प्राइवेट मस्जिद है वो मोहल्ले के लोग ठीक कराएंगे, लेकिन ये कि वक्फ के तहत जो दर्ज है उसके जो है लिस्ट में वो जो है वो जो है वक्फ बोर्ड की तरफ से जो है दीवार ठीक कराई जाएगी, लेकिन जो मस्जिद अलग है वो जो उसमें दर्ज नहीं है तो वो मोहल्ले वाले ठीक कराएंगे। मतलब रजिस्टर होने के बाद वो वक्फ बोर्ड के अंडर आती है। वो जो है व्यवस्था करने के लिए सारी तो फिर ये प्राइवेट जो अब तनख्वाह वाली बात चल रही है कि कुछ प्राइवेट लोगों को भी तनख्वाह जो है, चूंकि हर मस्जिद ये होती है, ये जो है वक्फ बोर्ड जो है उस अधिकार होता है उसको कि उसको जो है शामिल करे उसमें लिस्ट में, और बगैर शामिल किए भी जो है अगर जो है इमाम के लिए वहां कोई व्यवस्था नहीं है तो वो दे सकता है बोर्ड। लेकिन मैं कहता हूं कि ये तो ये 1500 की बात कर रहे हैं, यहाँ जो है 15,000 मस्जिदें हैं जो जिनको वक्फ बोर्ड जो है वो अलाउंस नहीं देता है, वो गांव मोहल्ले के लोग देते हैं, खुद करते हैं ना। हाँ। और आप कहते हैं कि यही बात जो धर्म यही कहता है, चाहे वो आपका धर्म हो चाहे किसी और का धर्म हो, बनाना। अब गुरुद्वारा या पुजारी या इमाम जो है उसको सरकारी पैसा देना जो है वो गलत है, यह संवैधानिक नहीं है, ये इसमें राजनीति आ जाएगी। लेकिन प्रविंदर जी, हम ये देखें कि ये कोई पहली बार नहीं है। मंदिर मस्जिद की सियासत जो है वो दशकों से चली आई है और इसी तरह से हमेशा समाज को बांटा गया है। मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर हमेशा बांटा गया है, वोट्स लिए गए हैं और उसके बाद फिर लोगों का क्या हश्र होता है वो सबने देखा है। देखिए, मैं पहले कह चुका हूँ, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। हम यहाँ बैठे हैं, हम बीजेपी, कांग्रेस, सिख, हिंदू, मुसलमान की कोई बात नहीं है। हम सबसे पहले मानवता की बात करेंगे, हम सच्चाई की बात करेंगे। जब तक यहाँ का नागरिक नहीं जागेगा, जब तक वो ये नहीं कहेगा जी मेरे दादा भी बीजेपी में थे, मेरे फादर भी बीजेपी में था, मैं भी बीजेपी में हूँ, मेरे दादा भी कांग्रेसी थे, मैं भी कांग्रेसी हूँ, मेरे पिताजी भी कांग्रेसी थे, ये विदेशों में नहीं चलता। विदेशों के अंदर वो आपका मैनिफेस्टो देखते हैं, आपके मैनिफेस्टो में किए गए वादों को देखते हैं, उसके बाद आपकी क्रेडिबिलिटी को देखते हैं, उसके आधार के ऊपर वोट देते हैं। वहां कोई बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं होती, वहां सिर्फ हार्डकोर जो डेवलपमेंट की बात है, आप रोजगार के लिए क्या कर रहे हैं, आप यहाँ की एजुकेशन के लिए क्या कर रहे हैं, आप हेल्थ के लिए क्या कर रहे हैं। देखिए, सबसे जो बेसिक मुद्दे एजुकेशन और हेल्थ हैं, और हमारे देश का दुर्भाग्य है कि ये एक इंडस्ट्री बन गए हैं, उसकी तरफ तो किसी का ध्यान जाता नहीं है। आज आपने अपना बच्चा पढ़ाना हो, वो जो एवरेज बच्चा है, मैं कहता हूं इंजीनियर, डॉक्टर को आप खर्चा करते हो तो कहीं नजर आ रहा है, एक बच्चा एवरेज पढ़ाते हो तो पूरे साल में आपको लगता है कि 20-25 साल में हमने 20 लाख रुपया लगा दिया और बच्चा कहीं पे पहुंचा भी नहीं है। तो ये इन चीजों के ऊपर विचार करने की, जनता को जागने की जरूरत है कि हमें धर्म के नाम पर हमने बिकना नहीं है। अगर कोई बात हिंदू के लिए है या मुसलमान के लिए या सिख, अगर सिख के लिए बात है तो मुसलमान बोले, मुसलमान के लिए बात है तो हिंदू बोले, तब यहां पे फर्क पड़ेगा। बिल्कुल। क्योंकि अगर आप मुसलमान की बात है आप सारे खड़े हो जाओ, अगर किसी हिंदू की बात है सारे खड़े हो जाओ। बिल्कुल, ये खूबसूरती है हमारे मुल्क की। अगर देना चाहते हैं, हमारे देश की जो सबसे बड़ी ताकत थी विभिन्नता में एकता, बिल्कुल, और उस वही आज हमारी कमजोरी बन गई है और राजनीतिक पार्टियां उसका भरपूर फायदा ले रही हैं। बिल्कुल, यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश की जा रही है, जबकि डाइवर्सिटी दरअसल रूह है हमारे मुल्क की, कि अगर आज मुझे कोई परेशानी है तो प्रविंदर जी मेरे लिए खड़े होंगे, या प्रविंदर जी को कोई परेशानी है तो मैं उनके लिए खड़ी होंगी। और ये सबसे शायद दुर्भाग्य की बात यह होगी कि अगर मेरी आवाज पहुंचाने के लिए मुझे खुद खड़ा होना पड़े तो सबसे ज्यादा दुर्भाग्य की बात इस मुल्क के लिए तब होगी, और शायद अभी वो नौबत नहीं आई है इस मुल्क में कि ऐसा कुछ हो। लेकिन ये सवाल जरूर है और लग रहा है अब्दुल मानी साहब की आगे आने वाले वक्त में जैसे जैसे इलेक्शन की डेट जो है डिक्लेयर होंगी दिल्ली में, ये मामला तूल पकड़ेगा और इसे मजहब के नाम पर बांटा जरूर जाएगा। देखिए, ये जो धर्म और समुदाय के नाम जो राजनीति हो रही है, ये बिल्कुल खतरनाक खेल है। अगर जो है वो चाहे वो जितनी छोटी कम्युनिटी हो या जितनी बड़ी कम्युनिटी हो, अगर जो है हिंदू मुस्लिम के नाम पे, सिख ईसाई और यहूदी के नाम पे राजनीति होगी नाम लेके, तो ये जो गलत है, आपको ये क्लियर करना चाहिए कि ये पैसा जो है वक्फ संपत्ति जो किराए के रूप में या अन्य रूप में जो वसूला गया है वो पैसा है या जो आम जनता से टैक्स लेके दिया जा रहा है। देखिए, एक जो है वो शिक्षा है, वो शिक्षा जो है वो सामान्य शिक्षा है, जो कहीं अगर जो संस्कृत पाठशाला है वहां के अगर जो है वो शिक्षकों को तनख्वाह दी जा रही है तो वो कोई मुद्दा नहीं है। मदरसों में जैसे जो है मैं कह रहा हूं ना कि जो सिस्टम चला आ रहा है वो योगी जी ने रोका नहीं उसको। मदरसे में जो है वो आदित्यनाथ योगी भी जो है वो दे रहे हैं,
तनख्वाह जो है। तो ये जो कह रहे हैं कि फला पार्टी अगर नहीं रहेगी तो क्या होगा, कोई कुछ नहीं होगा, क्योंकि योगी जो है, योगी जी भी जो है वो तनख्वाह दे रहे हैं। तो आपको ये लग रहा है कि साजिद रशीदी साहब जो है दरअसल डराने की कोशिश कर रहे थे और एक तरह से उन्होंने कहा खुदा ना खास्ता अगर ये हुकूमत चली गई तो फिर पता नहीं क्या होगा। ये राजनीति जो है वो गलत है, वो यही तो गलत है वो जो पार्टी के नाम पे हो रही है। और इमामों को जो है वो किसी का बंधुआ मजदूर नहीं होना चाहिए। और आपको ये नहीं लग रहा कि इमामों को और मौजिनों को दरअसल सियासत का जो है एक तरह से पपेट बनाया जा रहा है फिलहाल? ये जो है राजनीति करना इमाम मुअज्जिन मंदिर मस्जिद के नाम पे गलत है। चाहे इमाम हो, मुअज्जिन हो, ग्रंथी हो, पुजारी हो, पादरी हो, ये समाज में बहुत सम्मानित जो है पद है वो। और ये तमाम पदों के साथ आदर जुड़ा हुआ है। और अगर ये लगेगा कि ये जो है सरकारी नौकर है, मुलाजिम है, वहां से इनको तनख्वाह मिल रही है, तो इनका पद जो है ना वो जो है वो लांछित होगा, वो गरिमा खत्म। हाँ, गरिमा खत्म हो जाएगी। ये इस तरह के खतरनाक पहलू को जो है ये देखना जरूरी है। लोग जो है श्रद्धा से जाते हैं पूजा पाठ करने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए। ये नहीं कि जो है किसी नौकर के पीछे जो है जा रहे हैं आप नमाज अदा करने के लिए या पूजा करने के लिए। आम जनता जो देती है, चाहे वो मंदिर हो या गुरुद्वारा हो, कुछ हो, उससे जो है वो गरिमा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जब मालूम हो जाएगा कि ये सरकारी मुलाजिम है, तो सीधा जो है वो राजनीति का हस्तक्षेप होगा इसमें, जो बहुत खतरनाक है। आगे चल के इसका परिणाम जो है वो गलत रूप में सामने आएगा। अगर ये क्लैरिफिकेशन आ जाता है कि भाई वो जो पैसा हमें मिला था सरकार की तरफ से, वो उसका हम इस्तेमाल इस सैलरी को देने में नहीं कर रहे हैं, ये सैलरी का जो हिस्सा है वो जो हमारी अपनी कमाई होती है वक्फ बोर्ड की, उससे दिया जा रहा है, क्या उसके बावजूद भी बीजेपी को एतराज है? नहीं, अभी तो उन्होंने कुछ क्लियर किया नहीं। और बीजेपी को ये एतराज नहीं कि उनको सैलरी मिल रही है, बीजेपी को ये एतराज था कि ये जो बोर्ड को बजट दिया जाता है, मैंने अभी भी ये बात आपको कही कि बोर्ड कोई भी बोर्ड और दिया भी कैसे समय में गया। अभी से परविंदर जी ने बताई ये बात कि ये कैसे समय में पैसा दिया है, और फिर उसको टारगेट कर रहे हैं कि इमामों को तनख्वाह दी जाएगी। तो वो जैसे मौलवी साहब ने कहा कि बंधुआ मजदूर या अपने नौकर बना के रखने वाली बात इन्होंने की है, तो गेम तो इस सरकार ने खेला है ना, दिल्ली सरकार ने, जिसमें उन्होंने घिरेंगे वो खुद गिर गए हैं इस बात में। इसीलिए ना तो वो अपना बयान दे रहे हैं ना सामने आ रहे हैं। और मैंने आपको अभी बताया, जब गवर्नमेंट की तरफ से कोई बजट आता है, किसी भी बोर्ड को दिया जाता है, तो उसका पूरा एक खाका होता है कि ये बजट इतना दिया गया है, इस समय में दिया गया, और उसका क्या क्या उपयोग होना चाहिए। होगा ना दिल्ली वक्फ बोर्ड, अगर 37 करोड़ रुपए सरकार की तरफ से दिए गए हैं और ये कहा गया है कि आप वक्फ के इन कामों में इसको लगाएंगे, और उसकी जगह अगर वो अपीजमेंट के लिए लगाए जाते हैं, तो ये तो सीधे तौर पर ऑडिट का मामला है अगर ऐसा होता है तो। देखिए, हमें ना पैसे देने पे एतराज है, ना सैलरी देने पे एतराज है, ना ये एतराज है कि मुस्लिम समाज को दिया गया, लेकिन ये राजनीति से प्रेरित होकर एक तरह का एक लुभावना लालच दे के वोटों को खरीदने की मंशा से दिया गया पैसा है। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने महिलाओं के लिए मेट्रो के अंदर टिकट की बात करी थी। उस देखिए, एक बात बताइए, ये आपको 5 साल में आज याद आया है? 5 साल से महिलाएं क्या ट्रैवल नहीं कर रही थी? और ये इलेक्शन तक की बात है। इलेक्शन में अगर इनकी सरकार, जी ये भी तो देखे ना, ये कोई अकेली सरकार नहीं है, सारी सरकारों को हम ये देखते हैं कि इलेक्शन से पहले इसी तरह के लोक लुभावन वादे किए जाते हैं तमाम सरकारों की तरफ से। देखिए, इसकी बड़ी वजह मैं मानता हूं जनता। जिस देश की जनता मरी होती है ना, वो देश कभी तरक्की नहीं करता। जनता को उठना पड़ेगा, उसको आवाज उठानी पड़ेगी। देखिए, महिलाएं आज इतनी तरक्की कर रही हैं, 2-2, 5-5, 10-10 लाख रुपए महीना तनख्वाह ले रही हैं, उनको मेट्रो में फ्री की जरूरत नहीं है। आप ये कहिए कि एक गरीब महिला को, एक बच्चा जो बड़े गरीब परिवार का है, उसके लिए मेट्रो फ्री है। आप ये कहिए कि एक स्टूडेंट है, देखिए मैं आपको बताता हूं, अगर आज आपका बच्चा पढ़ता है तो उसको 200 रुपए 250 रुपए, आपने मेट्रो का किराया इतना महंगा कर रखा है। मैं जितना अपनी 5th 6th क्लास से लेके कॉलेज तक मैं पढ़ा हूं, अपने 10-15 साल की पढ़ाई में हमने 12.5 रुपए के पास पे हमने सारी पढ़ाई करी है। तो ऐसी स्कीम आप स्टूडेंट्स को तो दे नहीं रहे जी। आप स्टूडेंट्स को तो पास दे नहीं रहे। आपने इतनी महंगी मेट्रो कर रखी है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतनी महंगी है,
तो आपको कहीं लेकिन ना आप ये कहीं देखें कि मेट्रो में शायद जो 2 लाख या 5 लाख रुपए जो कमा रहा है वो इंसान शायद ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करता होगा। लेकिन आप ये भी देखें कि उसके साथ साथ जो औरतें हैं, जब इसके बाद जब ये ऐलान किया गया, हालांकि इस पे कुछ हुआ नहीं, लेकिन उन्होंने बहुत खुशी का इजहार किया, मेरे 5,000 रुपए बढ़ जाएंगे, किसी ने कहा 6,000 रुपए बढ़ जाएंगे, मैं बच्चे की फीस दे दूंगी। बताता हूँ, बात पैसे की नहीं है। जो व्यक्ति पॉइंट टू पॉइंट जाता है वो प्रेफर करता है मेट्रो। जिसने कई जगह जाना होता है वो अपनी पर्सनल कन्वेंस प्रेफर करता है। जितने बड़े बड़े एडवोकेट्स हैं, जितनी भी कोर्ट्स हैं, वो सब मेट्रो स्टेशन के पास बनाई गई हैं, क्योंकि पहले तो एक ही जगह पे केस लगते थे, अब एरिया वाइज लग गए हैं। जितने एडवोकेट्स हैं दे प्रेफर मेट्रो। चलिए ठीक है, ठीक है। तो हम अपने मौजू पर हम ये लौटते हैं, और जाहिर सी बात है, लग ये रहा है कि आने वाले दिनों में इसको लेकर और सियासत होगी। क्या ये बेहतर नहीं होता अब्दुल उमानी साहब कि जिन लोगों को दरअसल ये सैलरी दी गई है, वो लोग सामने आकर कहते हैं कि भाई उन्हें कैसा लग रहा है और कैसा नहीं लग रहा है, रादर देन वो लोग सामने आ रहे हैं जिनका इससे सीधे तौर पर कोई मतलब भी नहीं है। देखिए, राजनीति जो लोग करते हैं, चाहे वो मौलाना हो या पंडित हो या ग्रंथी हो, ये जो है वो गलत दिशा में जो बात चली जाती है। पहले इसमें जो है वो पारदर्शिता होना चाहिए, शफाफियत जो है कि ये जो पैसा जो दिया गया है वो किस लिए है और ये कहां से आया है, वो ये साफ होना चाहिए। अगर ये साफ हो जाता तो कोई मुद्दा ही नहीं रहता जी। लेकिन यह है कि मैं कहता हूं कि इतने दिनों से अब तो करोड़ों रुपए जो है वसूल कर रहे हैं अमानतुल्लाह जो है। पहले वसूल नहीं करते थे, लाखों में होता था, अब करोड़ों में हो रहा है ये। और जहां पे जो है वो 5 रुपया लोग देते थे, बताइए 5 रुपया महीना जो है, जो आजादी से पहले आज भी 5 ही रुपया वसूल कर रहे थे। अब इन्होंने 5 रुपए की जगह जो है वो जो है 5,000 वसूल कर रहे हैं, 18,000 वसूल कर रहे हैं, 20,000 वसूल कर रहे हैं। तो अब जो आमदनी बढ़ी है तो उसी हिसाब से जो है वो आप जो है वो मस्जिदों की इमाम मुअज्जिनों को दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं कि सरकारी पैसा जो है जब भी जाएगा इमाम मुअज्जिन के लिए, उसमें राजनीति जरूर आएगी। लेकिन मैं आपको एक बात और करेक्ट कर देना चाहता हूं कि चाहे मंदिर का पुजारी है, चाहे मस्जिद का इमाम है, चाहे गुरुद्वारे का ग्रंथी है, हम उनके पास जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, उनसे कहते हैं हमारे लिए अरदास करो, हमारे लिए पूजा करो, हमारे लिए आशीर्वाद दो। उनका परिवार भी तो है। 18,000 रुपए में कौन अपने बच्चे को पढ़ा लेगा दिल्ली शहर में? यही आपको मैं एक बड़ी गंभीर बात बता रहा हूँ। 18,000 जो पहले तो 10,000 ही थे, पहले तो 10,000 ही थे। ये एक अलग विषय है, ये अलग विषय है। लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ, दूसरी कह रहा हूँ। मैं चूंकि उससे 22-35 साल से जो है जुड़ा हुआ हूँ और मैंने देखा है, मैंने कहा कि जैसे एक दुकान है और वो वक्फ की जो है वो दुकान है, वो वहां सिर्फ 5 रुपए और 18 रुपए महीने वसूल किए जाते थे। अब ये 18,000 जो आप वो बात करें वो विषय अलग है, पैसे को कलेक्ट करने का विषय अलग है। तो हम वही बात कर रहे हैं। इमामों को जो है मिला के गवर्नमेंट के पैसे का अलग मुद्दा है। कुल मिला के विषय ये है कि गवर्नमेंट के पैसे का मिसयूज और सिर्फ अपने राजनीतिक को जो पैसा दिया जाता है उसका सिस्टम से जो यूज होता है, जिस कार्य के लिए दिया जाता है उसका उस तरह से इस्तेमाल होना चाहिए। इस तरह से राजनीतिक समीकरण बना के राजनीतिक और नहीं, सभी पार्टियों के लिए, ये हम आम आदमी की सबके लिए जो सिस्टम है वो सबके लिए। जाहिर सी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का स्टूडियो में आने के लिए, इस अहम चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। और जाहिर सी बात है, लग ये रहा है कि आगे आने वाले दिनों में भी इसको लेकर सियासत तेज होने वाली है, क्योंकि इससे पहले भी बीजेपी को ये सूझी नहीं कि इस मामले को उठाए, क्योंकि ये पहले ही अनाउंस हुआ था। और अब चूंकि इलेक्शन आने वाले हैं तो सैलरी भी अभी दी गई है और ये पूरा मामला भी अभी उठा है, और लग ये रहा है कि असेंबली इलेक्शन में इसको खूब भुनाया भी जाएगा। इसी के साथ हमारे आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही।